हाँ चेयर में थी। नमस्कार, जी न्यूज लाइव से .com में आपका स्वागत है। मैं हूं गुड्डू। देवघर में तिरकुट पहाड़ रोपवे का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। लगातार 3 दिनों तक चलने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन में कुल 50 लोगों की जान बचाई गई। हालांकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कुल 3 पर्यटकों की मौत हो गई, जिनमें 2 महिला और 1 पुरुष शामिल है। रोपवे के ट्रॉली में फंसे लोगों को सेना के जवानों द्वारा एयर लिफ्टिंग के जरिए नीचे उतारा गया। इस अभियान में इंडियन एयरफोर्स, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और देश के सबसे जांबाज गरुड़ कमांडो को तैनात किया गया था। रविवार के सुबह 10 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था, जो तीसरे दिन यानी मंगलवार को करीब 3:30 बजे खत्म हो गया। पेश है एक रिपोर्ट। देवघर में पर्यटन स्थल तिरकुट पहाड़ रोपवे पर घटे हादसों से पूरा राज्य ही नहीं, दिल्ली तक सहम उठा था। कारण हवा में अटकी लगभग 50 से ऊपर लोगों की जिंदगियों का सवाल था। राज्य सरकार के लिए उन लोगों की जान बचाना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन बेहतर सूझबूझ और कुशल नेतृत्व के कारण हवा में झूल रहे करीब 50 लोगों को सकुशल निकाल लिया गया। लेडीज महिला घायल थी। पूरा मतलब कि आँख उसका मतलब आँख जो है हल्का से मतलब बहुत ज्यादा दबी है। उसमें भी घायल है, 10 नंबर में घायल है, 8 नंबर पूरा सीरियस में। कितने लोग गिरे, कितनी ट्रॉली गिरी? सब गिरा नहीं है। घटना की जानकारी होने के बाद गोड्डा लोकसभा के सांसद निशिकांत दुबे अपनी समर्थकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और वहां फंसे लोगों से मुलाकात किया। जब तक सेना के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, तब तक सांसद घटनास्थल पर डटे रहे। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि रोपवे में फंसे लोगों को निकालने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्री का काफ़ी योगदान रहा है। उनके ही प्रयास से सेना के जवान तैनात किए गए हैं और सभी लोगों को सकुशल बचा लिया जाएगा। देखिए, इस ऑपरेशन को माननीय गृह मंत्री जी व्यक्तिगत तौर पर देख रहे हैं। वो रात 2 बजे तक भी जगे हुए थे, उस वक्त भी उन्होंने फ़ोन किया था और सुबह 7 बजे से जो है वो 3 फ़ोन कर चुके हैं। उन्हीं के प्रयास से आप समझिए एयरफोर्स की टीम आ चुकी है, आर्मी की टीम आ चुकी है, हेलीकॉप्टर आ चुका है, एनडीआरएफ आ चुका है, आईटीबीपी, ये सारे तो केंद्र सरकार के ये है ना। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 48 के 48 आदमी सुरक्षित आ जाएंगे। हवा चूँकि तेज है, इस कारण से एयरफोर्स रेस्क्यू करने में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बाबा बैद्यनाथ यदि चाहेंगे तो सारे लोग जल्दी से सकुशल वापस आ जाएंगे। और अभी हमारा टारगेट जो है वही है फिलहाल। कल से जो यदि मैं जमा हुआ हूँ यहाँ, तो इसके पीछे कोई राजनीति नहीं है। इसमें तो कई एक ऐसे लोग होंगे जो मेरे वोटर भी नहीं होंगे, बाहर के लोग होंगे, टूरिस्ट होंगे। लेकिन देवघर में यदि टूरिज्म नहीं होगा, देवघर में लोगों का यदि प्यार मान सम्मान नहीं होगा, तो देवघर में लोग क्यों आएंगे? तो हम उन्हीं को भरोसा दिलाने के लिए, और इसीलिए केंद्र सरकार खड़ी है। जैसे यूक्रेन से सारे विद्यार्थियों को सकुशल जो है माननीय मोदी जी लेकर आए। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपको भरोसा होना चाहिए कि मोदी है तो मुमकिन है, और सारे 48 लोग सुरक्षित वापस आ जाए। तिरकुट पहाड़ रोपवे हादसा की खबर पर घटनास्थल पर देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री काफी सक्रिय रहे। लगातार राज्य सरकार से संपर्क बनाए रखते हुए बचाव कार्य में लगे रहे। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी ऑपरेशन खत्म होने के बाद राज्य की जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह घटना राज्य ही नहीं, पूरे देश में पहली घटना है। उन्होंने कहा कि घटना को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। इस घटना की बारीकी से जांच की जाएगी, जो भी दोषी होंगे उन्हें सजा दी जाएगी। साथ ही हादसे में मृत लोगों के साथ भी इंसाफ किया जाएगा। तिरकुट पहाड़ पर जो रोपवे घटना घटी और वहां जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला, वो लगभग समाप्त हो चुका है। 10 तारीख के शाम 4 बजे के लगभग से लेकर आज के 2 बजे तक वहां कई जद्दोजहदें चली। लगभग 48 लोग उस रोपवे में फंसे रहे।
और लगातार हमारी नज़र इस पूरे घटनाक्रम पे रही है। 10 तारीख के 6 बजे से ही हमने अपने राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, वरीय पदाधिकारी को हाई अलर्ट पे रखा था, जिसके तहत एनडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी की टीम, एयरफोर्स की टीम को एक्टिव किया जा सका। मुझे लगता है इस तरह की घटना हमारे राज्य में, क्या देश में, शायद ये पहला घटना हमें लगता है। लेकिन जो भी घटना थी बहुत पीड़ादायक और काफी दर्दनाक रहा, जिसमें महिला, पुरुष, छोटे बच्चे, सभी लोग फंसे रहे। अंतोगत्वा 48 लोगों में 46 लोगों को बचाया जा सका। और जो भी लोग इसमें मौत जिनकी हुई है, उनकी मौत पर और उस घटना में जो भी जख्मी हुए, उनके प्रति मैं गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। आज इस भयावह घटना क्रम में, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में रात के 12 बजे भारत सरकार के वरीय पदाधिकारियों के साथ संपर्क साधते हुए देश के सबसे जांबाज जवान गरुड़ कमांडो को नियुक्त किया गया। हमारे आईटीबीपी के जवान, आर्मी के जवानों ने, एनडीआरएफ के जवानों ने इस मोर्चे को संभाला और कई लोगों की जानें बचाई। मैं उन सभी जवानों को अपनी ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं और सैल्यूट करता हूं कि ऐसे विपरीत परिस्थिति में वो अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की जान बचाते हैं। कल रात में तो गरुड़ का एक जवान ट्रॉली में ही उसने रात बिताया, जहां उस ट्रॉली में 2 छोटे छोटे बच्चे थे। ये निश्चित रूप से काफी संवेदनाएं प्रकट करती हैं देश के जवान के प्रति। आज हमारी प्राथमिकता रही कि किसी भी तरीके से हम अपने जो भी फंसे लोग हैं, कुछ बंगाल के लोग थे, कुछ बिहार के लोग थे, कुछ झारखंड के लोग रहे इसके अंदर, वो लोग कैसे सुरक्षित बचे। और अब रेस्क्यू कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। अब इसके आगे मैं अभी रांची पहुंचने वाला हूं और वरीय पदाधिकारी को पहले से ही इस संदर्भ में निर्देश दिया जा चुका है और इस बड़ी दुर्घटना के पीछे क्या कारण है, क्या इसकी वजह रही, इसमें क्या कौन दोषी पाए जाएंगे, क्या किया जाएगा, इसमें कितनी बेहतर से बेहतर जांच की जा सकती है, इस पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसमें कानूनी प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए सभी मृतक परिवारों और घायल परिवारों पर भी निर्णय लिया जाएगा।
15 रुपये हाँ 6 रुपये